जिसमें हम पढ़ेंगे क्रमांक 1 2 3 पढ़ लिया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रश्न क्रमांक 4 5 6। मैं धीरज कुमार जायसवाल, चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी शाला माध्यमिक शाला से का शिक्षक हूँ। जैसे कि हम जानते हैं समांतर रेखाओं में हमने पढ़ा है समांतर रेखाएं के बाद उससे बनने वाली तिर्यक रेखाएं और तिर्यक रेखा से निर्मित होने वाले संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। चलो देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में हमको दिया गया आकृति में यदि किरण बी ए समांतर किरण डी ई है, कोण सी बराबर 50 अंश, कोण डी बराबर 100 अंश, तो कोण ए बी सी का माप ज्ञात करो। चलो बच्चों, डायग्राम देखेंगे हम लोग। ये हमारा डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी और ई। इसमें ये कोण दिया गया 50 अंश और ये कोण दिया गया 100 अंश। दत्त क्या दिया गया था बच्चों? दत्त में दिया गया था किरण बी ए समांतर किरण डीई, कोण सी बराबर 50 अंश, कोण डी बराबर 100 अंश। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कोण ए बी सी का माप। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। हमें कोण ए बी सी का माप ज्ञात करना है। हल। बच्चों को सूचना दिया गया था कि बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा MN खींचा। ये देखो, यहां से मैं एक रेखा खींचूंगा और इस रेखा का नाम रखेंगे हम लोग MN। इस आकृति में ये जो AB है ये DE के समांतर है। कोण C का मान 50 अंश, कोण D का मान 100 अंश दिया गया है। मैंने एक रचना किया। हल में पहला पॉइंट, रचना। बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा MN खींचा। ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं बच्चों तो देखो यहाँ दिया गया सूचना में, बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा खींचो। ये सूचना है। आगे देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट, किरण बी ए समांतर रेखा MN। ये क्या हो गया? रचना से। तीसरा पॉइंट, किरण बी ए समांतर रेखा DE। ये क्या है बच्चों? दत्त है। देखो बी ए समांतर MN ये रचना कर दिया मैंने, और बी ए समांतर DE आप देख सकते हो ये दिया गया है दत्त में। तो अगर बी ए समांतर MN के है और यही बी ए समांतर DE के है, इसका मतलब ये तीनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर। किरण बी ए समांतर किरण DE समांतर रेखा MN। कथन 2 तथा 3 से। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों
दो मान दिया गया, सी का मान दिया गया और डी का मान दिया गया, और कहता है एबीसी का मान निकालो, मतलब इसका मान, हमें इसका मान ज्ञात करना है एबीसी का। तो मैंने रचना किया, उसके बाद दत्त दिया गया, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसमें हम निकालेंगे ये कोण और ये पूरा बड़ा वाला कोण, ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण, कोण ईडीसी बराबर कोण डीसीएम, क्या है ये, एकांतर कोण। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, एकांतर कोण हमेशा जेड बनाता है, ये आप देख सकते हो ये एक जेड बन रहा है, तो कोण ईडीसी ये बराबर कोण हो जाएगा डीसीएम के। परंतु कोण ईडीसी का मान कितना है बच्चों, 100 अंश। क्यों, दत्त से अगर ये दोनों कोण बराबर है और एक कोण का मान दिया गया है, तो मतलब डीसीएम भी कितना हो जाएगा बच्चों, और डीसीएम भी कितना हो जाएगा, 100 अंश। अब आप देख सकते हो डीसीएम की तरह डायग्राम में ये रहा डीसीएम। अब इस कोण डीसीएम के अंदर दो कोण है, एक कोण का नाम है डीसीबी और दूसरे कोण का नाम है बीसीएम। क्या लिखेंगे, कोण डीसीएम बराबर 100 अंश में मिला। कोण डीसीएम में दो कोण है, एक कोण का नाम है डीसीबी प्लस दूसरे कोण का नाम है बीसीएम बराबर 100 अंश। अब हमें डीसीबी का मान दिया गया 50 अंश, आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में, कोण डी सी बी 50 अंश दिया गया है और कोण बीसीएम नहीं मालूम बराबर 100 अंश। इसलिए कोण बीसीएम बराबर 50 को इधर ले जाओ बच्चों, यहाँ धन में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में। कोण बीसीएम बराबर 50 अंश। तो हमें बच्चों ये कोण आ गया बी सी एम, ये कोण हमें मिल गया बच्चों कितना, 50 अंश। अब हम देख सकते हैं बच्चों फिर से, हमें ये चाहिए ना, मगर ये नहीं चाहिए, ये आया है मगर हमें ये चाहिए, तो लिखेंगे किरण ए बी समांतर रेखा एम एन, किरण ए बी समांतर रेखा एम एन, ये हमारा रचना है। अब इस रचना के बाद हम देखेंगे कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों ना इस रेखा के अंदर है, और रेखा के अंदर बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। इसलिए कोण एबीसी प्लस कोण बीसीएम बराबर 180 अंश। यहाँ लिखेंगे अंतः कोण से। अब एबीसी हमें नहीं मालूम और बीसीएम हमने निकाला बच्चों 50 अंश बराबर 180, इसलिए कोण एबीसी बराबर 180, ये धन 50 इधर आएगा तो -50, इसलिए कोण एबीसी बराबर 130 अंश। जो हमें ज्ञात करना था वो हमें मिल गया। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी समांतर डी ई दिया गया है, इसमें दो कोण का मान दिया गया है, एक सी का मान और एक डी का मान। हमको एक सूचना दिया गया, सूचना में दिया गया है कि बिंदु सी से एम एन खींचो, वो भी ए बी के समांतर होना चाहिए। तो मैंने ए बी के समांतर एम एन को खींचा, फिर मैंने क्या लिखा कि बी ए समांतर एम एन ये रचना है, तो बी ए समांतर डी ई दिया गया है, ये दत्त है। इसका मतलब इस पॉइंट नंबर 2 3 से 2 तीनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। अब ये डीई और एम एन समांतर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण, ये बड़ा एकांतर कोण, एकांतर कोण से क्या होता है, जो इसका मान रहेगा वही इसका मान भी रहेगा। अगर ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए कोण ईडीसी बराबर कोण डीसीएम, ईडीसी 100 अंश है तो डीसीएम भी कितना हो गया,
100 डायग्राम में देखो डीसीएम, डीसीएम। अब इस डीसीएम के अंदर दो कोण है, एक कोण का नाम है डीसीबी और दूसरे कोण का नाम है बीसीएम। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, कोण डीसीबी प्लस कोण बीसीएम बराबर 100। यहाँ लिख देंगे कोणों के योग गुणधर्म से। डीसीबी 50 है, बीसीएम नहीं मालूम है, 50 यहाँ पे धन में, यहाँ पे आके माइनस हो गया, 50 मिला। अब हम देखेंगे कि ये रेखा दोनों समांतर है, और ये कोण दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, जोड़ने पर अंतः कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा के अंदर है, रेखा के अंदर बनने वाले कोण अंतः कोण होते हैं, और अंतः कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ देख सकते हैं कोण एबीसी प्लस कोण बीसीएम बराबर 180 अंश अंतः कोण। यहाँ पे हम बीसीएम का मान रखेंगे 50 अंश, यहाँ से 50 को यहाँ ले जाके माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 130 अंश। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, हमें कोण एबीसी का मान चाहिए था, कोण एबीसी का मान हमें मिल गया 130 अंश। तो इस तरह बच्चे पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि एक किरण दूसरे किरण के समांतर है, किरण ए समांतर किरण बीडी तथा एएफ और किरण बीसी क्रमशः कोण ईएबी और कोण एबीडी की समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा एएफ समांतर रेखा बीसी, रेखा एएफ समांतर रेखा बीसी। देखेंगे अब हम लोग डायग्राम में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको ए बी, कोण ई, कोण एफ, ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, सी डी। दत्त क्या दिया है बेटा, हमको बच्चों दत्त दिया गया है कि जो किरण ए ई है यह समांतर है किरण बी डी के, ठीक है। और क्या दिया गया दूसरा, ये जो किरण ए एफ है तथा किरण बीसी, यह क्रमशः कोण ईएबी तथा कोण एबीडी की समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। ये दत्त दिया गया बच्चों, हमें क्या साध्य करना है, हमें सिद्ध करना है कि रेखा एएफ समांतर होगी रेखा बीसी की। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ए किरण ए, ये देखो किरण ए और बीसी, सॉरी किरण ए तथा किरण बीडी ये दोनों समांतर है, किरण ए और किरण बीडी ये दोनों के समांतर है, और एएफ और बीसी ये समद्विभाजक है। चलो हल देखेंगे उपपत्ति में। पहला पॉइंट, किरण ए समांतर है किरण बीडी के, दत्त। अब इससे एक अंतर कोण बनेगा बच्चों, कोण ई ए बी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, कोण ई ए बी सर्वांशम है कोण ए बी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, एकांतर कोण। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन 5 है ना वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है।
तो किरण ए बी बराबर है कोण ए बी डी के। अगर मैं इसको डायग्राम को ऐसे करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जेड बन रहा है, ये जेड बनेगा। जब ये जेड बनेगा तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण। अब हमें कुछ दिया गया समद्विभाजक। अब एक एक समद्विभाजक लिखेंगे हम। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा करने पर, जब 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 कोण ई ए बी, 1/2 कोण ए बी डी। अब आप सोचते हो कि सर आपने गुणा क्यों किया 1/2 का, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो कोण ई ए बी है ना, ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, आधा हो रहा है, इसलिए इसको 1/2 किया और इसको भी 1/2 किया। अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है एएफ ई ए बी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक शब्द ही से मालूम पड़ता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब 2 भागों में, मतलब ऐसी किरण जो किसी कोण को 2 भागों में बांटती हो और दोनों भाग क्या होंगे, समान होंगे। यहां लिखेंगे किरण एएफ कोण ई ए बी की समद्विभाजक है। क्या ये दत्त, इसका मतलब कोण एफ ए बी, बच्चों ये कोण ये एफ ए बी ये होगा ई ए बी का आधा, 1/2 कोण ई ए बी। इसी तरह अब हम लेंगे किरण बी सी, ये रहा बी सी, ये किसकी समद्विभाजक है, ए बी डी की। यहाँ लिखेंगे किरण बी सी कोण ए बी डी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक ये भी क्या है बच्चों, दत्त। इसका मतलब कोण ए बी सी ये बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए बी डी के। पॉइंट नंबर 8। अब यहां देखो बच्चों, ये ई ए बी और ए बी डी बराबर है, और ई ए बी हाफ बना रहा है क्या, एफ ए बी, और ए बी डी हाफ क्या बना रहा है बच्चों, ए बी सी। इसका मतलब अगर ई ए बी इज इक्वल टू ए बी डी है, सो एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्या लिखेंगे, कोण एफ ए बी बराबर कोण ए बी सी। कथन नंबर कहां से, ये रहा कथन 3, कथन 5 और कथन 7 से। कथन 3, 5 तथा 7 से। इसलिए कोण एफ ए बी बराबर है तो सर्वांग भी होगा कोण ए बी सी। अब यहां देख सकते हो बच्चों, एफ ए बी और कोण ए बी सी, अब ये भी क्या बन गया हमको, एकांतर कोण। अगर ये भी एकांतर कोण बन गए, मतलब ये किरण से क्या हो जाएगी, समांतर। परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए दोनों किरण, दोनों रेखा ए एफ समांतर होगी रेखा बी सी के। ये हो जाएगा मेरा एकांतर कोण कसौटी। चलो सवाल खत्म बच्चों। एक बार फिर से देख सकते हैं हम लोग रिवीजन में, किरण ए एफ समांतर बी डी दिया गया है, ये कोण इस कोण के एकांतर कोण हो जाएगा। और अगर ये समद्विभाजक है, हमें सिद्ध करना है कि ए एफ समांतर बी सी को होना चाहिए, तो ये कोण इस कोण के समान सर्वांग सिद्ध कर दो, तो ये दोनों आपस में फिर से एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए किरण भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। चलिए इसी के आधार पर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? यस, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि रेखा AF या रेखा AB तथा रेखा CD को क्रमशः बिंदु P तथा बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। किरण PR तथा किरण QS परस्पर समांतर किरणें हैं। क्रमशः किरण BPQ और किरण PQC के समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB है ये समांतर होना है CD के। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड फिर से मिला हमें, समद्विभाजक। इसके पिछले सवाल में भी हमको समद्विभाजक का शब्द मिला था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। समद्विभाजक का मतलब होता है जो क्या करते हैं, दो भागों में एक दूसरे को काटता है। तो आगे हम देखेंगे सवाल। ये सवाल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में क्या है, ये AB है, ये CD है, ये PQ है, ये रेखा EF है। ये इसको दो भागों में बांटेगी, एक बिंदु R और बिंदु S। इसका दत्त क्या है बच्चों, देखेंगे हम लोग। दत्त में दिया गया है कि किरण PR तथा किरण QS कोण BPQ तथा कोण PQC के समद्विभाजक है। और किरण PR ये समांतर है किरण QS के, ये इसके समांतर है। साध्य हमें सिद्ध करना है रेखा AB समांतर रेखा CD। उपपत्ति, चलो बेटा यहाँ देखेंगे अभी आप, फिर से हम वही चीज लिखेंगे समद्विभाजक वाला। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, किरण PR समांतर किरण QS, क्या ये दत्त। इसका मतलब कोण RPQ, यहाँ देख सकते हो बच्चों, कोण RPQ, ये कोण, अगर ये रेखा समांतर है इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, Z बनेगा। Z मतलब क्या बनेंगे, एकांतर कोण। कोण RPQ सर्वांग कोण PQS, क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, किरण PR कोण BPQ की समद्विभाजक है। दत्त अगर किरण PR BPQ समद्विभाजक है BPQ के, तो ये हो जाएगा कोण RPQ बराबर 1/2 कोण BPQ। जो RPQ है ये BPQ का आधा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला लेंगे पॉइंट नंबर 5, किरण QS या कोण PQC की समद्विभाजक है। ये दत्त है, इसका मतलब कोण PQS ये हो जाएगा 1/2 कोण PQC के। यहाँ देख सकते हो आप, PQS ये कोण, ये PQC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हो बेटा, अगर RPQ PQS के बराबर है और ये RPQ ये PQS के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब RPQ का आधा कोण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे
कथन नंबर 2, 4 और 6 से, 2, 4 तथा 6 से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। 1/2 कोण BPQ बराबर 1/2 कोण PQC। इसलिए 1/2 1/2 दोनों में से कट जाएगा। कोण BPQ बराबर कोण PQC, इसलिए कोण BPQ सर्वांगसम कोण PQC। यहाँ देख सकते हैं बच्चों हम लोग BPQ समांतर सर्वांगसम PQC, क्योंकि अगर आधा बराबर है, हमको ये दिया गया था कि दोनों एकांतर कोण है, अगर आधा एकांतर कोण है तो पूरा भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण ही होगा। तो अगर ये दोनों कोण एकांतर कोण है मतलब इसकी ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए रेखा AB समांतर रेखा CD कसौटी का नाम है एकांतर कोण कसौटी से। तो इस तरह बच्चों ये सवाल खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। और इस सवाल के साथ 2.2 भी खत्म हुआ। देखो ये दोनों सवाल में, पांचों सवाल और छोटे सवाल में यही दोनों मेन है। समद्विभाजक, समद्विभाजक से क्या होगा, अगर आधा वाला बराबर होगा तो पूरा वाला भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से ये सवाल खत्म हुआ। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, आप देख सकते हो डायग्राम में बच्चों स्टार्टिंग से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा रिवीजन हो गया बच्चों, देख लो एक मिनट। आकृति में किरण AB समांतर दिया है किरण DE के, कोण C और कोण D का मान दिया गया है। कोण C का मान 50 अंश, कोण D का मान 100 दिया गया है। हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है। हम लोगों ने सूचना से एक रचना बनाया, बिंदु C से किरण BA के समांतर रेखा खींचा। ये बिंदु C है, यहाँ से मैंने एक रेखा खींचा बिंदु C से। रेखा खींचने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने हल किया बच्चों। बिंदु C से किरण BA के समांतर रेखा खींचा और ये जो रेखा है समांतर रेखा खींचा, और ये रेखा जो है उस रेखा का नाम मैंने क्या रखा, MN रखा रचना से। और दत्त में दिया गया है कि किरण DE समांतर है किरण AB के, आप देख सकते हो डायग्राम में। उसके बाद मैंने क्या बोला कि तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी। अब दिया गया कोण EDC का मान 100 दिया गया है, आप डायग्राम में देख सकते हो 100 अंश। ये देखो कोण EDC का मान कितना दिया गया है, 100 अंश। उसके बाद हमने क्या बोला कि कोण EDC और कोण DCM, डायग्राम में देखेंगे कोण EDC, यह है कोण EDC और यह ये जो मैंने लिखा था कोण MN। तो ये कोण DCM, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बने तो ये 100 है, तो ये पूरा वाला भी 100 हो जाएगा। और इसलिए अगर ADC का मान 100 है तो DCM भी 100 हो जाएगा। और DCM के अंदर दो कोण है, एक है DCB और एक है कोण BCM। DCB का मैंने मान रख दिया 50 अंश, फिर मैंने इसको पंचांतर किया, इस 50 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो 100 में से -50 होगा, तो BCM का मान कितना हो गया, 50 अंश। अब किरण AB समांतर है किरण MN के, आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चों। ये जो किरण AB है ये किरण MN के समांतर है, ये MN के। इसका मतलब इसके अंदर ये कोण और इसके अंदर ये कोण, इन दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, जोड़ने पर अंतःकोण हो जाएंगे और अंतःकोण से इसका मान हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश के बाद हम लोग क्या कर देंगे, BCM का मान रखेंगे तो हमें ABC का मान आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। हमको ABC, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। किरण AE समांतर है BD के, आप डायग्राम में देख सकते हो AE कहाँ पे है और BD दिया गया है समांतर। इस तरह किरण AF और किरण BC क्रमशः कोण EAB और कोण ABD की समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब है समान दो भागों में कटना, बांटना। तो अब हमको सिद्ध करना है कि जो AF है, ये जो किरण AF है ये BC क्या होगा, समांतर होगा। इसके लिए हम लोग अगर देखेंगे डायग्राम में तो ये Z बन रहा है, Z बनने से हम बताएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर कोण। देख सकते हैं
किरण ए समांतर है BD के, और किरण EAB ये सर्वांश में कोण ABD के, एकांतर कोण। अब हम दोनों बच्चों में 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा इसलिए क्योंकि समद्विभाजक है। समद्विभाजक के बाद हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा बच्चों ये जो AF है ना, ये इस कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा पूरे बड़े कोण का। तो जब मैंने आधा लिया तो कोण FAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण EAB। और इसी तरह जो किरण BC है, BC ये ABD की समद्विभाजक है, और इसी तरह ये भी इसका आधा हो जाएगा कि ABC बराबर 1/2 कोण ABD। अब हम कथन नंबर 3, 5, 7 लेंगे। कथन 3, 5 और 7, इसमें हमने क्या देखा कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आधा है FAB का और ये आधा है ABC का। जब ये दोनों बराबर है मतलब दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण FAB बराबर हो जाएगा कोण ABC के। परंतु अगर मैं डायग्राम में जाऊं बच्चों तो FAB और ABC, ये देखो FAB और ये Z बन गया। अगेन ये एकांतर कोण बन गया। एकांतर कोण का मतलब होता है ये रेखा इस रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हमें सिद्ध करना था। पूरे लेसन में यही दिया गया, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं से हमें 3 कोण मिलते हैं, एकांतर कोण, अंतः कोण और संगत कोण। अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलते हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, आखिरी क्वेश्चन। रेखा EF यह रेखा AB तथा रेखा CD को परस्पर बिंदु Q और बिंदु R पर प्रच्छेदित करती है। किरण PR तथा किरण QS परस्पर समांतर किरणें हैं जो क्रमशः कोण BPQ और कोण PQC के समद्विभाजक है। तो मुझे सिद्ध करना है कि रेखा AB समांतर रेखा CD होना चाहिए। फिर वही चीज बच्चों, किरण PR समांतर है किरण QS के, आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, ये PR है, ये QS के समांतर है। ये कोण क्या हो जाएंगे बाजू वाले, एकांतर कोण। किरण PR समांतर है किरण QS के, कोण RPQ कोण PQS के एकांतर कोण हो जाएगी। फिर से किरण PR BPQ समद्विभाजक है, इसलिए RPQ क्या हो जाएगा, 1/2 BPQ हो जाएगा। और इसी तरह कोण किरण QS कोण PQC की समद्विभाजक है, डायग्राम में आप देख सकते हो। और PQS क्या हो जाएगा, 1/2 PQC हो जाएगा। अब हम कथन 2, 4, 6 में आएंगे। तो मैंने क्या देखा कथन 2, 4, 6 में कि अगर ये RPQ PQS बराबर है मतलब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यही मेरा आंसर है। इसलिए रेखा AB, ये जो बड़ी रेखा है, ये जो बड़ी रेखा AB है, ये CD क्या हो जाएगी, समांतर, क्योंकि इससे बनने वाले जो कोण है एकांतर कोण हो क्या है, बराबर है। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो चुका है। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।